ये कहानी शुरू होती है स्पेन के शहर मैड्रिड से और साल होता है 15 जून 1991। यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोन की घंटी लगातार बज रही होती है। ऑफिसर जब कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वो लड़की चीख कर कह रही होती है कि जल्दी आओ, मेरे भाई की जान खतरे में है। इस कॉल के बाद हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां तेजी से एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने आकर रुकती हैं, जहाँ से उन्हें उस लड़की की कॉल आई थी। पुलिस ऑफिसर्स अपने हथियारों और टॉर्चेस के साथ उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा अंदर से लॉक होता है, इसलिए पुलिस दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाती है घर का सारा सामान बिखरा होता है। पुलिस वाले टॉर्च की मदद से वहाँ चारों तरफ देखते हैं और तब उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। तो वहाँ का मंजर देखकर वो दंग रह जाते हैं और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी कि इस हादसे के ठीक 3 दिन पहले जब सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ हम वेरोनिका नाम की एक 15 साल की लड़की को देखते हैं। दरअसल वेरोनिका के ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके फादर मर चुके हैं, इसलिए उसकी माँ को घर चलाने के लिए बाहर में काम करना पड़ता है। क्योंकि उसकी माँ देर रात तक काम करती है, इसलिए बच्चों को संभालने का काम वेरोनिका का है। अब वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार करती है और जब वो स्कूल पहुंचती है तो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग होता है। क्लास में टीचर बच्चों को बताती है कि आज सूरज ग्रहण है, यानी सोलर इक्लिप्स होने वाला है। टीचर बोर्ड पर समझाती है कि पुराने जमाने में लोग इस दिन को बहुत अजीब मानते थे। कहा जाता है कि ग्रहण के वक्त अंधेरा होने पर बुरी ताकतों को बुलाना आसान होता है। टीचर बताती है कि पिछले जमाने में लोग इंसानों की कुर्बानियां दिया करते थे ताकि उन ताकतों को खुश कर सकें। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो स्कूल की छत पर जाकर ग्रहण देखने की तैयारी करते हैं, लेकिन वेरोनिका का प्लान कुछ और ही होता है। वो छत पर जाने के बजाय बेसमेंट की तरफ जाती है। वेरोनिका के साथ उसकी 2 खास सहेलियां रोज और डायना भी होती है। इन तीनों के पास एक बैग है जिसमें उन्होंने कुछ छुपा रखा है और वो चुपके से नीचे जाती हैं। स्कूल के बेसमेंट में बहुत अंधेरा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने बैग से एक ओजा बोर्ड निकालती है। ये बोर्ड आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेटर्स और नंबर्स लिखे होते हैं। दरअसल वेरोनिका अपने फादर की आत्मा से बात करना चाहती है, जिनकी मौत हाल ही में हुई है। साथ ही उसकी दोस्त डायना अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती है, जिसकी मौत मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुई थी। ये तीनों जमीन पर बैठ जाती हैं और ओजा बोर्ड के ऊपर एक कांच का गिलास रखती हैं। बाहर आसमान में सूरज ग्रहण शुरू हो चुका होता है और दिन में ही अंधेरा छाने लगता है। वेरोनिका और उसकी फ्रेंड्स अपनी उंगलियां बोर्ड पर रखती हैं और वो आत्माओं को पुकारना शुरू करती हैं। वो बार बार कहती हैं कि अगर कोई यहाँ है तो हमें इशारा दो। तभी हम देखते हैं कि वो गिलास अपने आप ही हिलने लगता है, जिससे वो लड़कियां घबरा जाती हैं। अचानक से वो गिलास बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है, जैसे उसमें आग लग गई हो। डायना और रोज डर के मारे अपनी उंगलियां गिलास से हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका का हाथ वहाँ से नहीं हटता, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। तभी एक तेज आवाज आती है और वो कांच का गिलास बीच में से टूट जाता है। कांच टूटने से वेरोनिका की उंगली कट जाती है और खून की एक बूंद सीधा बोर्ड पर गिरती है। अब जैसे ही खून बोर्ड पर गिरता है तब अचानक बोर्ड के बीच में आग लग जाती है। डायना और रोज डर कर पीछे हट जाती हैं, लेकिन वेरोनिका अभी भी वहाँ बैठी होती है। वेरोनिका की आंखें पलट जाती हैं और वो अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो धीरे से अपनी दोस्त के कान के पास झुकती है और कुछ ऐसी बातें कहती है जो सुनाई नहीं देती। उसकी दोस्त ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है। इसके फौरन बाद वेरोनिका बहुत तेजी से चीखती है। उसकी चीख के साथ बेसमेंट की सारी लाइट्स फट जाती हैं और वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। वेरोनिका वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेरोनिका स्कूल के क्लिनिक में है। उसके पास नर्स खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि शायद तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन वेरोनिका को अंदर से महसूस होता है कि वहाँ कुछ नॉर्मल नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब इसके बाद जब वेरोनिका स्कूल से बाहर निकलती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है। वो ऊपर देखती है तो उसे स्कूल की खिड़की में एक नन खड़ी दिखाई देती है। वो नन वेरोनिका को बहुत गौर से देख रही होती है। वेरोनिका घबरा कर वहाँ से भागती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो कोशिश करती है कि वो सबसे नॉर्मल बिहेव करे ताकि उसकी माँ को पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब वो खाना खाने बैठती है तो उसे लगता है कि वो अपना हाथ हिला नहीं पा रही। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वो जबरदस्ती खाना मुंह में डालने की कोशिश करती है लेकिन वो चबा नहीं पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरोनिका के जिस्म पर अजीब से निशान बन गए हैं। ये निशान ऐसे लग रहे होते हैं जैसे किसी जानवर के पंजों के निशान हो या किसी ने नोचा हो। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटती है तो
तो उसे पूरे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के सांस लेने की आवाज। वेरोनिका डर के मारे अपनी चादर ओढ़ लेती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है। अगले दिन वेरोनिका जब अपने छोटे भाई को नहलाने के लिए बाथरूम में ले जाती है, तभी वेरोनिका को ड्राइंग रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जब देखने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ का मंजर उसे हैरान कर देता है। छत पर लगा हुआ भारी झूमर अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगता है। लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही होती हैं, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। अब इससे पहले कि वेरोनिका कुछ समझ पाती, ड्राइंग रूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वेरोनिका दरवाजे की तरफ भागती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अब दरवाजा जाम हो चुका है और वो बुरी तरह फंस गई है। वो पूरी ताकत लगाती है और आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। वो भागकर बाथरूम में जाती है और टैप बंद कर देती है। जब वो एंटो को पानी से बाहर निकालती है तो देखती है कि उसका जिस्म लाल हो गया है। गर्म पानी की वजह से उसके जिस्म पर रैशेस पड़ गए होते हैं। वेरोनिका अपने भाई को गले लगाती है और उससे माफी मांगती है। अब इसके बाद रात को हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका सोने की कोशिश कर रही है। तभी उसे अपने कमरे के कोने में अंधेरे में एक साया दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा और काला होता है। वो साया बिल्कुल इंसान की तरह होता है। ये देखकर वेरोनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि साया करीब आ रहा है। अगले दिन वेरोनिका अपनी फ्रेंड्स रोस और डायना से बात करने जाती है। वो उनसे पूछती है कि उस दिन बेसमेंट में आखिर हुआ क्या था, लेकिन उसकी दोस्त उससे बात करने से डर रही होती हैं। वो वेरोनिका को इग्नोर करके वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद वेरोनिका फैसला करती है कि वो खुद पता लगाएगी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहाँ उन्होंने वो खेल खेला था। वहाँ उसे वो नन मिलती है जो उसे उस दिन खिड़की से देख रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि इस नन का नाम सिस्टर डेथ है और वो देख नहीं सकती। सिस्टर डेथ अंधी है, लेकिन वो ऐसी चीजें देख सकती हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। वो वेरोनिका के पास आती है और उसके चेहरे को छूकर महसूस करती है। सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे साथ कोई साया है। वो कहती है कि जब तुमने बोर्ड यूज किया था तो तुमने किसी दरवाजे को खोल दिया है और अब एक बुरी आत्मा तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। सिस्टर डेथ कोशिश करती है कि वो वेरोनिका के अंदर से उस साये को निकाल सके। वो कुछ होली लाइंस पढ़ती है, लेकिन वो साया बहुत ताकतवर होता है। जिसके बाद वो वेरोनिका से कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। सिस्टर डेथ उसे समझाती है कि जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसे वापस भेजना जरूरी है। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने उस आत्मा को गुड बाय नहीं कहा, इसलिए वो यहीं फंस गई। वो आत्मा अब तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती है। नन वेरोनिका को वार्निंग देती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर वेरोनिका बुरी तरह घबरा जाती है और भागकर अपने घर जाती है। घर आकर वेरोनिका एक किताब निकालती है जिसमें प्रोटेक्शन के सिंबल्स बने होते हैं। वो उन सिंबल्स को कॉपी करती है और घर के हर दीवार और दरवाजे पर बना देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए कर रही होती है कि वो बुरी आत्मा उसके भाई बहनों के कमरे में ना जा सके। उसी रात जब वेरोनिका छत पर कपड़े सुखा रही होती है तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखती है तो वहाँ उसे वही काला साया दिखाई देता है। वो साया वहाँ खड़ा होकर वेरोनिका को घूर रहा होता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। वेरोनिका को एहसास होता है कि वो साया अब घर के अंदर आ चुका है। वो दौड़कर अपने भाई के कमरे में जाती है ताकि उसे बचा सके। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि दीवार पर वही बड़ा सा काला साया मौजूद है। वो साया धीरे धीरे एंटो के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा होता है। वेरोनिका चिल्लाती है और उस साये को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो साये वेरोनिका के बनाए हुए सारे प्योर निशानों को जला देता है। इसके बाद वो साया सोते हुए एंटो पर हमला करता है और उसे दबोच लेता है। वेरोनिका बीच में आती है और मुश्किल से अपने भाई को उठाती है। एंटो नींद से जागता है और रोते हुए कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो। दरअसल एंटो को लगता है कि वेरोनिका ही उस पर हमला कर रही थी। वेरोनिका इस बात से और भी ज्यादा डर जाती है कि उसका भाई उसे ही गलत समझ रहा है। जिसके बाद वो तय करती है कि अब वो बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेगी। वो सारे भाई बहनों को अपने कमरे में ले आती है और अपने साथ सुलाती है। रात के टाइम जब सब सो रहे होते हैं तब वेरोनिका जाग रही होती है। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखती है कि दरवाजे के नीचे से परछाइयां अंदर आ रही हैं। वेरोनिका डर के मारे हाथ में क्रॉस पकड़ लेती है। उसके भाई बहन भी उठ जाते हैं और डर कर वेरोनिका के पीछे छुप जाते हैं। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक लंबा सा साया अंदर आता है। अब वेरोनिका चीखने वाली होती है कि तभी लाइट ऑन हो जाती है और वो देखती है कि सामने उनकी मॉम खड़ी है जो अभी काम से वापस आई है। वेरोनिका की माँ उसे बच्चों के साथ जागता देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो वेरोनिका को डांटती है कि तुम इन बच्चों को डरा रही हो और सोने नहीं दे रही। वेरोनिका अपनी माँ को सच नहीं बता पाती क्योंकि उसे पता है कि वो यकीन नहीं करेगी। इनकी माँ सबको सुला देती है और लाइट्स ऑफ कर देती है, लेकिन वेरोनिका को अभी भी डर लग रहा होता है। और जब वेरोनिका की आंख लग जाती है तो उसे एक बेहद ही खौफनाक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि उसके जिस्म से खून बह रहा है और वो चीख रही है। वो हड़बड़ा कर उठती है और देखती है कि उसका बिस्तर खून से भरा हुआ है। जिसके बाद उसे पता
पता चलता है कि उसका पहला पीरियड है जो शुरू हो चुका है। वेरोनिका जल्दी से उठती है और अपने गद्दे को साफ करने की कोशिश करती है और जब वो गद्दे को पलटती है तो नीचे का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गद्दे के नीचे जलने के गहरे निशान होते हैं जो कि एक इंसानी शक्ल के थे। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई जलता हुआ इंसान उस गद्दे पर लेटा हुआ था। वो भागकर अपने भाई बहनों के गद्दों को चेक करती है। उन सब के गद्दों के नीचे भी वही जलने के निशान होते हैं और वेरोनिका समझ जाती है कि वो आत्मा अब उनके बिस्तरों तक पहुंच चुकी है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसे जल्द ही कुछ करना होगा। वो दोबारा स्कूल पहुंचती है और सिस्टर डेथ के पास जाती है। वो उसे कहती है कि मेरी मदद करो, वो आत्मा मेरी फैमिली को मार देगी। सिस्टर डेथ अपना काला चश्मा उतारती हैं और अपनी सफेद अंधी आंखें दिखाती हैं। वो बताती है कि बचपन में उन्हें भी ये साए दिखते थे। उन्होंने इन सायों से बचने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहती है कि ये साए आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से दिखते हैं। सिस्टर डेथ वेरोनिका को एक आखिरी रास्ता बताती हैं। वो कहती है कि तुम्हें उस दरवाजे को बंद करना होगा जो तुमने खोला था। तुम्हें फिर से ओजा बोर्ड पर बैठना होगा और उस आत्मा को बुलाकर गुड बाय कहना होगा। तभी वो आत्मा अपनी दुनिया में वापस जाएगी और तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। ये सुनकर वेरोनिका को उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो हाँ कर देती है। वो अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है लेकिन रोस और डायना अब उसके साथ ये खेल दोबारा खेलने को तैयार नहीं होते। वो उसे साफ साफ मना कर देती हैं कि हम उस मुसीबत में वापस नहीं जाएंगे। तभी डायना बताती है कि उस दिन बेसमेंट में वेरोनिका ने उसके कान में क्या कहा था। उसने कहा था कि मैं सिर्फ 5 दिन जिंदा रहूंगी और फिर मर जाऊंगी। ये सुनकर वेरोनिका के पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि आज चौथा दिन है। वेरोनिका घर वापस आती है और तय करती है कि वो ये काम अकेले करेगी लेकिन ओजा बोर्ड के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। जिसके बाद वो मजबूरी में फैसला करती है कि वो अपने छोटे भाई बहन की मदद लेगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं है। वो अपने भाई एंटो और बहन को तैयार करती है और बेसमेंट में ले जाती है। वो एंटो को एक किताब देती है और कहती है कि इसमें बना हुआ सिंबल दीवार पर बनाओ। एंटो किताब खोलता है लेकिन गलती से पेज पलट जाता है और एंटो उस निशान के बजाय दूसरे निशान को बना देता है जो आत्माओं को बुलाता है। ये सब उस बुरी आत्मा के असर से हो रहा होता है जो एंटो को कंट्रोल कर रही है। गलत सिंबल बनने से घर में मौजूद बुरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। वेरोनिका फटा हुआ ओजा बोर्ड जोड़ती है और उस पर गिलास रखती है। वो तीनों भाई बहन गिलास पर उंगलियां रखती हैं और वेरोनिका कुछ पढ़ने लगती है। वो उस आत्मा को पुकारती है और कहती है कि वापस आओ। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद होता है और कैंडल्स बुझने लगती हैं। गिलास तेजी से बोर्ड पर घूमने लगता है और वेरोनिका चिल्लाती है कि गुड बाय। वो बार बार कहती है कि हम तुम्हें अलविदा कहते हैं, यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन वो आत्मा जाने से इनकार कर देती है और बोर्ड पर नो लिखा आता है। तभी वो गिलास अपने आप ही बोर्ड से उतरकर दरवाजे की तरफ लुढ़क जाता है। घर की सारी लाइट्स फ्यूज हो जाती हैं और खूब अंधेरा हो जाता है। ये देखकर वेरोनिका पूरी तरह से डर जाती है और वो बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करती है। वो पुलिस को कॉल करती है और वही बात कहती है जो शुरुआत में हमने सुनी थी। वो फोन पर चीखती है कि जल्दी आओ, हमारी जान खतरे में है। कॉल करने के बाद वेरोनिका देखती है कि उसका भाई एंटो वहाँ नहीं है। वो बहुत डर जाती है और पूरे घर में एंटो को आवाज देती है। तभी उसे ऊपर से एंटो के रोने की आवाज आती है और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर है। वो किसी तरह एंटो को छुड़ाती है और उसे गोद में लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो दरवाजा बंद कर लेती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। अब जब वो आईने में देखती है तो उसे एक हैरान करने वाली सच्चाई दिखाई देती है। आईने में वेरोनिका अकेली खड़ी होती है और उसकी गोद में एंटो नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने हाथ देखती है तो वो खाली होते हैं, यानी कि एंटो को बचाने का सिर्फ उसका वहम था। एंटो अभी भी उस आत्मा के पास है। ये देखकर वेरोनिका डर जाती है और वापस बाहर की तरफ भागती है और जब वो हॉल में पहुंचती है तो सारा सामान हवा में उड़ रहा होता है। वेरोनिका क्लोजेट के पास जाती है जहां उसका भाई छुपा होता है। तभी वेरोनिका की नजर सामने वाले टूटे हुए शीशे पर पड़ती है। शीशे में उसे अपनी शक्ल की जगह वो काला खौफनाक साया दिखता है और उसी पल वेरोनिका को पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। दरअसल वो बुरी आत्मा घर में किसी और चीज में नहीं बल्कि खुद वेरोनिका के अंदर है। अभी तक जितने भी हमले हो रहे थे, जितनी भी चीजें टूट रही थी, वो सब असल में वेरोनिका ही कर रही थी। उस आत्मा ने वेरोनिका के जिस्म पर और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जब वेरोनिका ने सोचा कि वो अपने भाई को बचा रही है, पर असल में वो खुद ही उसे मारने जा रही थी। और साथ ही एंटो के जिस्म पर जो निशान थे वो वेरोनिका के हाथों के ही थे। ये एहसास होते ही वेरोनिका पूरी तरह से टूट जाती है। वो समझ जाती है कि जब तक वो जिंदा है, ये आत्मा उसकी फैमिली को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो आत्मा उसके जरिए उसके भाई बहनों को मार देगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वेरोनिका एक खौफनाक फैसला लेती है।
वो जमीन पर गिरा हुआ एक कांच का टुकड़ा उठाती और अपना गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उसे ऐसा करने से रोक देती है। आत्मा वेरोनिका के हाथ को रोक लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। इसी वक्त पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल होते हैं। वो देखते हैं कि वेरोनिका हवा में लटकी हुई है। उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ रहा होता है, जैसे उसे कोई तोड़ रहा हो। पुलिस वाले ये मंजर देखकर अपनी जगह जम जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और अगले ही पल वेरोनिका जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले उसे उठाते हैं और एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर में अब पूरी तरह से सन्नाटा है और डिटेक्टिव पूरे घर की जांच कर रहा होता है। वो देखता है कि हर जगह तबाही मची हुई है और अजीब निशान बने हुए हैं। तभी दीवार पर लगी वेरोनिका की एक फोटो अपने आप ही गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है। उसी टाइम डिटेक्टिव के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर बताता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी अब मौत हो गई है। ये देखकर डिटेक्टिव हैरान रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो रिपोर्ट में क्या लिखे। ये हादसा इतना अजीब था कि साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। 5 साल बाद हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहा है। वो फाइल में लिखता है कि ये केस अनएक्सप्लेन्ड है। वो पहली बार ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जिक्र करता है। स्पेन की हिस्ट्री में ये पहला केस था जहां पुलिस ने भूतों और आत्माओं की बातों को माना था। ये मूवी उसी सच्चे हादसे पर बनी है जो 1991 में वेरोनिका नाम की लड़की के साथ पेश आया था। इसी सीन के साथ इस मूवी इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।